प्रिय भक्तों, भक्तमाल कथा से, भक्तों की सच्ची कथा से आज हम भक्त राम नारायण जी की कथा सुनाएंगे। भक्त लाला राम नारायण जी की जन्मभूमि तो पंजाब थी, परंतु वे बहुत समय से आकर काशी बस गए थे। मोक्षदायिनी भगवान शंकर की काशीपुरी में उनके साथ पंजाब के कई लोग और भी आए थे। राम नारायण जी भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। प्रतिदिन बहुत तड़के ही गंगा स्नान करके वे भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करते और फिर घर लौटकर पार्थिव पूजन, शिव सहस्त्र नाम का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का भक्ति श्रद्धापूर्वक जप करते थे। मध्याह्न तक इनका पूजा पाठ चलता था। उनकी पत्नी शारदा और पुत्र शंभु शरण भी भगवान शिव जी के बड़े भक्त थे। कल्याणकारी नमः शिवाय का अनवरत नाम जप तो परिवार का स्वभाव ही बन गया था। आशुतोष भगवान शंकर की कृपा से राम नारायण जी का व्यापार चमका और वे थोड़े ही दिनों में सुख समृद्धि से संपन्न हो गए। लोगों में ज़्यादातर धन आने से अभिमान और स्वार्थ बढ़ा करता है, परंतु शंकर जी की कृपा से वहाँ सर्वथा विपरीत परिणाम हुआ। ज्यों ज्यों श्री राम नारायण जी के यहाँ धन ऐश्वर्य की वृद्धि हुई, त्यों त्यों उनके अंदर नम्रता, विनय, त्याग की भावना और जितने भी दैवी गुण होते हैं वे सब गुण उनमें बढ़ते चले गए। वे सारा समय सत्पुरुषों की सेवा और उन्होंने अपना धन सत् कार्यों में लगाना शुरू कर दिया। इससे उनकी कीर्ति भी बढ़ी। पंजाब से उनके साथ आए हुए एक लाला दयाली राम भी थे। वे राम नारायण जी की उन्नति से मन ही मन जला करते थे और वे सोचा करते थे कि मैं भी तो इनके साथ हूँ और ये कैसे इतना आगे बढ़ गए। लाला राम की द्वेष बुद्धि बढ़ती गई। अब श्री राम नारायण जी को तो कुछ पता नहीं था, परंतु ईर्ष्या की आग कब तक दबी रह सकती है। ईंधन और हवा का झोंका पाते ही धधक उठती है। इसी प्रकार लाला दयाली राम की द्वेषाग्नि भड़क उठी। अब तो वे सब जगह जहाँ भी जाते जान पहचान वालों से राम नारायण जी की बुराइयां करते लगे, उन्हें परेशान करने लगे, उन्हें सताने लगे, गालियां देने, गुंडों से पिटवाने, आग लगाने और व्यापार नुकसान करने के दांव चलने लगे। एक दिन राम नारायण जी गंगा स्नान करके आ रहे थे। दयाली राम ने अचानक से स्वयं आकर इनके 2 जूते लगा दिए। राम नारायण जी हंसते हुए चले गए, परंतु उन्हें अपने साथी दयाली राम की इस गिरी हुई हालत पर बड़ी दया आई। वे उनकी दुस्थिति के कारण दुखी हो गए। अपने अपमान और जूतों के मार के कारण नहीं, परंतु दयाली राम की मानसिक दुर्भावना के कारण राम नारायण जी चिंतित हो गए। देखिए, ये होता है संत का हृदय। और उन्होंने सोचा था और उन्होंने ये सब पढ़ा भी था कि कोई भी हमसे कितना भी द्वेष करे, अगर हम उससे प्रेम करते हैं और हमारा प्रेम इतना हो जाता है तो सामने वाले की द्वेष की भावना दबने लगती है। अब उन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया राम नारायण जी से कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हृदय से दयाली राम जी का हित चाहूँगा, उनसे प्रेम करूँगा और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वे उनकी देश की भावना, दुर्बुद्धि की भावना को ख़त्म करके भगवान की भक्ति दें और उन्हें अच्छा इंसान बनाए। किसी के प्रति प्रेम के विचारों का पोषण हो तो वे अधिक से अधिक वहाँ पहुँचते हैं, तो उसके मन में देश के भाव दबकर प्रेम के भाव पैदा करता है। यूँ यदि बार बार प्रेम के विचारों को बढ़ा कर भेजा जाए
तो अंत में इसका द्वेष मिट जाता है और वे भी प्रेम करने लगता है। प्रेम प्रेम का और द्वेष द्वेष का जनक है। लाला दयाली राम के मन में बैर था, परंतु राम नारायण जी के मन में अत्यंत सुदृढ़ और महान प्रेम भरा था। अतः दयाली राम के देश के विचारों का राम नारायण जी के प्रेम से बढ़े हुए विचारों से कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वे विचार प्रेम के विफल विचारों से दबने लगे और उत्तरोत्तर क्षीण होकर लौटने लगे। अब राम नारायण जी जितना ज़्यादा भगवान से पूजा करते, प्रार्थना करते और साथ में हृदय से दयाली राम जी का अच्छा चाहने लगे, तो इससे क्या हुआ कि दयाली राम जी को अब बीच बीच में अपने किए पर बड़ा पश्चाताप होने लगा कि मैंने राम नारायण के साथ बड़ा गलत किया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इधर लाला राम नारायण जी को धैर्य नहीं हुआ। वे शीघ्र से शीघ्र दयाली राम जी को एक सज्जन के रूप में देखना चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने रात में एकांत में भगवान आशुतोष से प्रार्थना की, हे मेरे स्वामी, मुझे अपने साथी लाला राम को देखकर दुख होता है। आप अंतर्यामी हैं, आप उनको देश की भावना दबाकर उन्हें एक सज्जन पुरुष बना दीजिए, उनके हृदय से दुख मिटा दीजिए और मेरी ऐश्वर्य, मेरी कीर्ति, मेरे धन से अगर उन्हें दुख मिलता है तो आप मेरे धन को समाप्त कर दीजिए, मुझे राय का भिखारी बना दीजिए, लेकिन उनका दुख मिटा दीजिए। इस तरह से ये भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे, प्रभु मैं दंभ करता हूँ, मेरे मन में अवश्य ही कोई दोष बुद्धि है, कोई भावना पाप भावना है, तभी तो मेरे साथी को इतना मुझसे कष्ट हो रहा है, उद्वेग हो रहा है। मैं ही तो उसके जीवन में अशांति और व्यथा का कारण हूँ। मेरे मन में, हे मेरे प्रभु, मेरे मन में धन की कोई इच्छा नहीं है। हे ऑर्डर दानी महादेव, मुझ पर आपकी कितनी कृपा है, मैं क्या कहूँ। स्वामी की कृपा और मेरी नालायकी में मानो में होड़ लग गई है। अब जैसा आप प्रभु समझे वैसा ही हो, परंतु मेरा मन इस बात से बार बार रो रहा है कि दयाली राम जी की अशांति कैसे मिटे। हृदय की सच्ची प्रार्थना निश्चय ही सफल होती है। फिर भगवान शंकर तो आशुतोष ठहरे। प्रार्थना करते करते ही राम नारायण जी थे वो समाधिस्थ हो गए। उन्होंने देखा भगवान वृष वाहन सामने उपस्थित है। बड़ी ही उज्जवल कपूर धवल कांति है, सिर पर पिंगल जटा जूट है, गले में वासुकी नाग शोभा पा रहे हैं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे में रुद्राज की माला है और चौथे हाथ से अभय दान दे रहे। कमर में रीछ की छाल पहने हैं और विशाल नेत्रों से मानो कृपा सुधा की वर्षा हो रही है। होठों पर मुस्कान है। भगवान श्री शंकर देव श्री शंकर जी के दर्शन पाकर लाला श्री राम नारायण जी कृतार्थ हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, उनका गला रोंद गया। भगवान शिव ने उनके मस्तक पर अपना अभय हस्त रखा और कहा, राम नारायण, तेरी श्रद्धा, भक्ति और निष्काम सेवा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। यह दयाली राम पूर्व जन्म में पिशाच था, इसके पहले जन्म में वह दक्षिणापथ में ब्राह्मण था और तुम वहीं पर एक व्यापारी था। तेरी बुद्धि उस समय भी शेष थी और वह दयाली राम ब्राह्मण होने पर भी कुसंग में पड़कर मद मांस का सेवन करता था, डांके डालकर कमाई करता था। उसमें बड़ी क्रूरता आ गई थी। एक दिन उसने तेरे घर में भी डांका डाका और उस समय भी तुमने उसके साथ सद्व्यवहार किया और तुमने उसे ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने का उपदेश दिया। तेरे इस सद्व्यवहार का उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वह मेरी पूजा करने लगा। एक बार रामेश्वर में जाकर उसने मुझ पर गंगा जल और बेलपत्र भी चढ़ाए थे। अपने पापों के कारण दूसरी योनि में वह पिशाच हुआ।
परंतु तेरे संग तथा मेरी पूजा के फलस्वरूप वह योनि 10 वर्षों में ही छूट गई। जो योनि में वो हजारों वर्ष रह सकता था, वो सिर्फ भगवान शंकर की पूजा करने से 10 वर्ष में छूट गई और उसने पुनः क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। मानव शरीर में उसका जीवन द्वेष, हिंसा, क्रोध, पूर्व जन्म की बैर की भावनाओं का घर बना हुआ था, तो वो उन्हीं संस्कारों को लेकर के इस जन्म में भी चला। परंतु तेरा हृदय बिल्कुल निर्भय है, तेरे हृदय में पवित्र प्रेम है और उसके विचारों पर तुझ पर कोई असर नहीं हुआ। प्रत्युत तुमने तो उस पर बराबर प्रेम ही किया। उस प्रेम के फलस्वरूप उसका हृदय पवित्र होता चला गया। आज तो तेरी प्रार्थना से वे सर्वथा पवित्र हो गया है। तुझे धन्य है जो अपनी सद्भावना से तू अस्तों को सत बना देता है। मैं तुझ पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं जानता हूँ तेरी धन सम्मान में जरा भी आसक्ति नहीं है, इसी से तू उनके द्वारा मेरी आदर से सेवा हो रही है। आसक्तिवान पुरुष के धन से मेरी भगवान की सेवा कभी नहीं बन सकती। तू सुख शांति पूर्वक यहाँ का कर्तव्य पूरा करके मेरे दिव्य लोक में जाएगा और निश्चिंत रहकर मेरा भजन करता रहे। भगवान श्री शंकर जी इतना कहकर ज्यों ही अंतर्धान हुए, त्यों ही लाला राम नारायण जी की समाधि टूटी। उन्होंने देखा दयाली राम चरणों में पड़े रो रहे हैं। राम नारायण जी ने उनको भगवान शंकर का कृपा पात्र समझकर उठा लिया। दयाली राम जी चरण छोड़ना नहीं चाहते थे। बार बार अपनी करतूतों का वर्णन करते हुए कातर स्वर में रो रहे थे, क्षमा मांग रहे थे कि मैंने आपके साथ इतना बुरा किया। अब उनको सच्चा पश्चाताप था। भगवान शंकर जी की कृपा, श्री राम नारायण जी के सद्भाव और सच्चे पश्चाताप की आग उनके समस्त पापों को जला दिया। श्री राम नारायण जी ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया और बहुत तरह से सांत्वना देकर तथा श्री शंकर जी की भक्ति का उपदेश देकर विदा किया। श्री दयाली राम के मन में पूर्व जन्म की स्मृति आ गई। वे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप तथा भक्ति पूर्वक शंकर जी की उपासना में लग गए। राम नारायण जी के साथ उनका प्रेम अटूट हो गया। दोनों साथी भगवान श्री विश्वनाथ जी की सेवा में जीवन समर्पण करके कृतकृत हो गए। प्रिय भक्तों, बोलिए ओम नमः शिवाय। ये कथा बिल्कुल सच्ची कथा है जो भक्तिमाल कल्याण में भक्तों के चरित्र में वर्णित की गई है। ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये कथा भक्तों तक पहुंचाएं ताकि सभी सुने तो उनको भगवान की भक्ति में प्रीति हो। बोलिए जय श्री राम।